हेलो। आज तारीख 3 महीना 5 2022 नीलकंठ स्थान डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर विद्यालय खंडरा, पोस्ट खंडरा भाया उखड़ा 711363, BDO ऑफिस और पुलिस स्टेशन अंडाल, सब डिविजनल ऑफिस दुर्गापुर, डिस्ट्रिक्ट पश्चिम बर्धमान, वेस्ट बंगाल, नियर बाय लॉर्ड शिवा टेम्पल नीलकंठ स्थान। टुडे एजुकेशनल घुट्टी के तहत 3/5/2022 कक्षा 5 से लेकर 12 तक इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए जो पर परीक्षा वगैरह देते हैं वो आता है। UPSC में भी आता है, WBCS में भी वो आता है। ये सब क्वेश्चन इसलिए देख सकते हैं सबको। यहाँ पहला क्वेश्चन है, Who is the accused in access to justice for all? ये यहाँ पर मैं पीड़ित कौन है, दोषी कौन है, ये इसी पर प्रश्न है, जिसका मूल प्रश्न है एक्सेस टू जस्टिस फॉर ऑल, अर्थात सभी को लिए न्याय जरूरी है। ये शीर्षक आज का है। इसमें देखिए, न्याय देना उन्हीं का काम है जो सरकार है में हैं, जो इस देश का सत्ता, शासन, संपत्ति, अवसर, मान सम्मान लेके बैठे हैं। उनका ही काम है, दायित्व तो उन्हीं का है, वही दोषी हैं। आज तक जो सभी को न्याय नहीं मिल पाया वो वही दोषी हैं। एक और रह गया बात, न्यायालय क्या करेंगे? न्यायालय तो कोशिश कर रहे हैं, न्यायालय महामान्य अदालतें, कि सबको सस्ता, सुलभ, जल्द न्याय मिले। मगर इसमें सबसे बड़ा बाधा जो है, पहला बाधा है पार्लियामेंट। ये कहने में हमको डर नहीं है, पार्लियामेंट। दूसरा सबसे बड़ा बाधा है राज्यसभा, अपर हाउस। तीसरा सबसे बड़ा बाधक है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, अर्थात राज्यों में विधानसभाएं। कभी भी न्यायालय को मर्यादा नहीं देना चाहते, जिसके चलते इस देश का मूल निवासी गरीब जनता न्याय से वंचित हो जाती हैं। और खुद ये पार्लियामेंट, राज्यसभा और स्टेट असेंबली जानबूझ करके न्यायालयों के काम में रोड़ा अटकाती है। न्यायालय अगर किसी तरह से कोई ऑर्डर या कोई रिलीफ विक्टिम के पक्ष में या लॉ लैंड के पक्ष में या इम्प्लीमेंटेशन के लिए करती हैं, तो उनको वो कूड़ा का डब्बा में फेंक करके चुपचाप इंतज़ार करते हैं कि कोई दूसरा कहेगा, फिर कोर्ट हमको जलील करेगा या कुछ करेगा तो करेंगे। नहीं करने से अगर जनता कोई कुछ हमारा, तो हम तो भाग्य विधाता हैं इस देश के, ऐसा वो सोच लेते हैं। क्योंकि भाग्य विधाता जनता उनको रिप्रेजेंटेटिव एक्ट के द्वारा बना देती है। उनके हाथ में सत्ता, शासन, संपत्ति, इस देश का अपना जीवन जवानी, घर मकान
सब कुछ जोरू जाता सब कुछ उनके हाथ में सौंप करके हाँ उनके तरफ देखती है, मगर वो अपना मनमानी, अपना स्वार्थ, अपना मान बढ़ाई, अपना हाँ इच्छा के अनुसार चलते हैं। इसलिए जो है सभी को भारत में न्याय नहीं मिल पाया। हालांकि नालसा का यहाँ एक जिक्र है 39A और आर्टिकल 22 में, जो न्याय देने की बात भारतीय संविधान में है। इसी के आधार पर 1980-87 में एक्ट बना, जो 1995 नवंबर 9 नवंबर को नालसा का गठन हुआ, जिसका मोटिव था ही है कि एक्सेस टू जस्टिस फॉर ऑल, सभी को सुलभ, सस्ता, जल्द न्याय मिले, निचले पायदान से लेकर के जो भी हो। मगर समस्या ये है कि एक मेमना को एक शेर बोल रहा है कि हम तुम्ही को खाएंगे। मेमना बोला कि हजूर हमारा दोष क्या है? बोला तुम्हारा दोष नहीं है, तुम्हारा पूर्वज का दोष है। हाँ तो दोष बताइए हजूर। तो बोला कि तुम नदी का पानी क्यों तुम्हारा पूर्वज जूठा किया, इसलिए तुमको खाएंगे। तो अब जो है नालसा क्या न्याय करेगी? जिनके हाथ में सत्ता है, संपत्ति है देश का, जिनके पास सभी अवसर है, सबसे उच्च कुलीन मान है और स्वार्थी भी हैं, सुखी भी समाज है, किसी तरह का भाव नहीं है, वही समाज जो है अत्याचार कर रहा है। तो पीड़ित समाज जिसके पास न तो सत्ता है, न शासन है, न संपत्ति है, न अवसर है, न मान समाज में है, और कष्ट में समाज जी रहा है, उसको कैसे न्याय नालसा दिलाएगी? अब कैसे अगर उससे हाथ जोड़ेगी कि नहीं नहीं शेर साहब ये मेमना है ST SC OBC माइनॉरिटी का, इसको छोड़ दीजिए, तो शेर मान जाएगा? प्रश्न यहाँ नालसा से है। हाथ जोड़ करके अगर नालसा कहे कि शेर साहब ये ST SC है, OBC माइनॉरिटी है, कमज़ोर तबका है, डिसेबल है, आज तक 75 साल से कुछ न्याय नहीं कभी पाया, तो मैं जो शेर उसको छोड़ देगा, न्याय देगा? ये प्रश्न नालसा के पास है। अब रह गया नालसा का जो वर्गीकरण है, वो सुप्रीम कोर्ट के आधार पर, सुप्रीम कोर्ट में भी है नालसा देख का एक जो महामान्य भारत के ऑनरेबल चीफ जस्टिस रमन्ना जी हैं, और इसी तरह से हर स्टेट में सालसा है, उसी तरह से डिस्ट्रिक्ट लेवल में DLSA है, सब ऑर्डिनेट कोर्टों में भी इसी तरह SDLSA है। इस तरह से न्याय का स्थान बना है। लेकिन जो अब है कि न्यायी आदमी, अत्याचारी आदमी, कामी आदमी, स्वार्थी आदमी, लोभी आदमी, सत्ता सुख भोगी आदमी, अवसरवादी आदमी, क्या वो हाथ जोड़ने से अपना सुख, सत्ता, संपत्ति, अवसर छोड़ देगा? तभी तो न्याय मिलेगा उसको। वो अगर लिया है, दखल किया है, अगर
आक्रमण विदेश से आकर करके इस देश पर आक्रमण करके यहाँ के लोग को गुलाम बनाया है। अगर वो छोड़ेगा तब तो मिलेगा। हाँ, इसलिए नालसा के पास ये हाथ जोड़ के विनती है कि इस पर ध्यान दे करके इस उत्तर को करिए। हाँ, थैंक्स।